Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your study. Today onwards I am going to teach you the third part of your lesson, and the name of this lesson is the gift of a chappal. In this lessons we are discussing about three main characters. एक तो Mahindran cat, secondly the beggar, and third is here the musician master. Okay. तो आप लोगों को पता चल रहा है कि भाई किस तरह से वो आपसे जो तीनों बच्चे हैं आपसे में इसमें बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको इस लेसन के माध्यम से पता लग रहा है। अब आज हो सकता है कि इस लेसन को मैं कंप्लीट करने वाला हूं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर जो भी है वर्ड्स मीनिंग से मैं आपको लिखवाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। रवि सेड, रवि ने कहा, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, मेरी चप्पल इतनी छोटी है कि इसके पैरों पर सही नहीं आएगी, या वो उनकी चप्पल मेरी चप्पल इसके नहीं आएगी। और आई डोंट हैव गिवन देम टू हिम, और मैं उसको दे भी नहीं सकता। एंड हिज फीट वर लार्ज देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके जो पैर है मृदु और जो मीना के जो पैर है उनके साइज से कहीं बड़े हैं। द बेगर वाज सेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ्स एंड टाइटिंग हिज धोती। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो बैगर है ना, वो क्या कर रहा था, अपने अंगोछे को झाड़ रहा था। सेकिंग ऐसे ऐसे किया है जो अंगोछा जो होता है उसको झाड़ना, और जो धोती जो पहनी हुई थी उसने उसको टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाई। लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और उसने डरते हुए रोड की तरफ देखा। ग्लेरिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि दोपहर की गर्मी के अंदर चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने क्या कहा कि इसके पैरों के लिए इसको अवश्य ही कुछ ना कुछ चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं बेटा, आंसू आ जाते हैं। इट इज़ नॉट फेयर, ये बात सही नहीं है। सैड रवि, रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। बलब्रिंग्स, रोते हुए, इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, क्या हम उसकी सहायता नहीं करने जा रहे हैं। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, और 2 मिनट के अंदर वह अपने पैरों को कहाँ पे सेक रहा होगा भाई, गरम रोड के ऊपर सेक रहा होगा। व्हाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ द चप्पल, जो उसको चाहिए वो क्या है कि भाई एक जो चप्पल की जोड़ी है। सो वे डू वी गेट देम, तो हम उनको कहाँ से ला सकते हैं, कम आओ। लेट्स सर्च इन द हाउस, भाई घर में से इसको ढूंढते हैं। ही फर्स्ट मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और वो क्या करते हैं, दौड़ते हुए मीना और मृदु घर के अंदर जाते हैं। जस्ट एज सी स्टेप इनटू द वरांडा, जैसे उसने वरांडे के अंदर अपने कदम रखे, मृदुज आइज फॉल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल। अब मृदु की जो आंखें है वो किसके ऊपर गिरती है भाई, जो पुराने जो किस्म की जो थे ना, जो अजीब से दिखने वाली चप्पलों के ऊपर गिरती है। सी नोटिस्ड, उसने इस बात को नोटिस किया था। वैन सी अराइव्ड, जब वो यहाँ पे घर पे पहुंचे थे। रवि, सी विस्पर टू हिम, वह रवि के कान में कहती है, हुज आर दोज, ये चप्पल किसकी है। रवि टर्न एंड ग्लेंस्ड एट द सेबी लुकिंग चप्पल, अब रवि उनकी तरफ देखता है और हामी भरता है, जो दिखने में बहुत ही अजीब दिखाई दे रही थी। देज आर जस्ट द राइट साइज, ये जो चप्पल है ये उस भिखारी के बिल्कुल सही आएगी। ही सेड, उसने कहा। पिकिंग दैम अप, उनको उठाते हुए मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसलेसली बैक इनटू द गार्डन। अब मृदु और जो मीना है वो नर्वसलेसली मतलब कैसे होकर, घबराते हुए बगीचे के अंदर वो दौड़ती है, उसको पास जाता है। हेयर, रवि सेड टू द बेगर, रवि बेगर से कहता है कि ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस व्यक्ति के सामने उन चप्पलों को रखते हुए कहता है कि वियर दीज, इनको पहन लो, एंड डोंट कम अगेन, और दोबारा यहाँ पे मत आना। द बैगर स्टार्टेड एट द स्लीपर, स्टेड एट द स्लीपर, अब जो बैगर है वो क्या करता है भाई, उन चप्पलों को घूर के देखता है। हरिडली फ्लंग्स हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर्स, और जल्दी से क्या करता भाई, वो उसने अपने कंधों पर अंगोछा डाला। पुस्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और उसने अपने जो पैर है उन चप्पलों के अंदर डाले, और उसने क्या किया, उसको आशीर्वाद देते हुए वो वहां से चला गया। इन अ मिनट्स, 1 मिनट के अंदर ही हैड वनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, भाई 1 मिनट के अंदर ही जो गली थी उसके कोने के अंदर वो ओझल हो जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, अब क्या कह रहा है कि जो संगीत अध्यापक है वो कमरे से बाहर आता है। एंड टुक एंड एप्री
unappreciative looks at the three of them sitting quietly under the tree. अब जैसे ही वो कम घर से बाहर आता है तो जो तीन बच्चे जो बड़े शांति से पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं उनको मतलब एक असहाय नजरों से वो देखता है। प्लेइंग मार्बल्स, जो वहां पे क्या खेल रहे थे, कंचिया खेल रहे थे। देन सी सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द बरामदा। अब वो क्या करता है कि बरामदे के अंदर जाकर अपने चप्पलों को ढूंढता है। वेयर ही हैड पुट देम, जहां पर उन्होंने उसको उतारी थी। लाली ही कॉल्ड, वह पुकारते। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद, सी हरिड अप टू, वह दौड़ती हुई उसके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल, क्या आपने मेरी चप्पलों को देखा है। माई डियर, मेरे प्रिय। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने उन चप्पलों को यहीं पर उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली। अब वो तीनों मतलब साइलेंटली लाली को देख रहे थे। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अब म्यूजिक मास्टर ने क्या किया, प्रत्येक कोने का उसने प्रत्येक जो कोना था जो घर का उसके अंदर उसने सर्च किया। एक मिनट को भाई, ये बड़ा ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का ये बड़ा सिस्टम होता है कि बार बार पेज चले जाते हैं फिर उसको सर्च करो। लुकिंग ओवर द रेलिंग्स, और उसने रेलिंग की तरफ देखते हुए, कर्चिंग्स नियर द फ्लोर स्पॉट्स, और जो फ्लोर जो पॉट जो वहाँ पे रखे थे उसके पास देखते हुए, टू लुक बिटवीन देम, अपने चप्पलों को उनके बीच में ढूंढते हुए। ब्रांड न्यू देवर, वो ब्रांड न्यू चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, क्या कह रहा है कि मुझे इनको खरीदने के लिए पूरे माउंट रोड जो है उसके ऊपर घूमना पड़ा था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता रहा, दीज कोस्ट अ होल मंथ्स फीस, जो इन चप्पलों की जो कीमत है वो कितनी है भाई, पूरे महीने की फीस के बराबर है। डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सुन लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और जल्दी ही लाली वह अपनी माता जी को बताने के लिए चली जाती है। रुक्मणी अपीयर्स, रुक्मणी वहाँ पे प्रकट होती है। लुकिंग हरास्ड, वो थोड़ी सी परेशान होती है। विद पाती फॉलोइंग हर, और पाती भी उसका पीछा कर रही है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ पे हो सकती है। ए इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंग्स समवन माइट हैव स्टोलन देम, मतलब ये कहना बहुत ही बुरी बात है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी चप्पलों को चुरा लिया गया है। सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आवारा जो घुमक्कड़ जो किस्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। वरिड पाती, पाती इसको बात को सोचकर क्या होती है, चिंतित होती है। रुक्मणी कोट साइट ऑफ रवि, अब रुक्मणी क्या करती है, उसकी जो नजरें हैं उन पर रवि, मृदु और मीना के ऊपर पड़ती है। सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे भी होते हैं। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम लोगों ने बच्चे हो। सी बिगिन, वो शुरू करती। एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और वो देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं। वेंट नो मोर स्लोली, जो उनके पास धीरे से जाके कहते हैं। सी सीन एनीवन लुकिंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने किसी को यहाँ पर चोरी करते हुए देखा है। शार्प वी शार्प लाइन्स हैड फोर्स बिटवीन फोर हार आईब्रोज, मतलब जो वी जो जब किसी इंसान को जो गुस्सा आता है तो उसकी जो त्योरी जो चढ़ जाती है, तो उसने गुस्से में आकर कहा, अनदर स्ट्रेट टाइट टाइटस और द पिट्स इन प्लेस ऑफ हर अनयूजली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, यद्यपि उसका जो चेहरा जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कोमल होता है। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती है। थोट मृदु वाज अ सीवर, और ये बात सोचकर मृदु कांपने लग जाती है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट, वह इतना अपसेट नहीं होगी। इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर्स विद सोर्स ऑन हिज फेट, यदि उसको उस जो गरीब इंसान के पैरों के छाले के बारे में पता होता तो वो अवश्य ही वह इतना परेशान नहीं होती। सी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, उसने उसको बताने की कोशिश की। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेते हुए सी क्राइड, वह चिल्लाती है, रुकमनी देयर वाज ए बेगर हियर, कि यहाँ पे एक भिखारी आया था। पोवर थिंग्स, बेचारा, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट, क्योंकि उसके पैरों के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े क्या थे भाई, छालों के निशान थे। सो सेड रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग्स टू रवि, अब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और रवि को घूर के देखती है। यू गेव द मास्टर चप्पल्स म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू द ओल्ड बेगर्स हु टर्न्स अप हियर, तो क्या तुम लोगों ने जो संगीत मास्टर की जो चप्पल है जो
यहाँ पे भिखारी आया था उसको दे दी है। चिल्ड्रंस दीज डेज, आजकल के बच्चे ग्रोना पाती पाती गुस्से में बोलती है। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना हु गिव अवे एवरीथिंग सी हैड। तो वो कहता है कि मम्मा क्या आपने मुझे नहीं बताया था कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था भाई, करण। उसने अपनी सारी संपत्ति दे दी थी, इवन हिज गोल्ड अर्निंग्स, यहाँ तक कि उसका जो सोना। ही वॉज सो काइंड एंड जीनियस, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु और जीनियस था। सिली स्टूपिड स्नैप रुक्मणी, रुक्मणी उसको थप्पड़ लगाते हुए कहती है करना डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स। क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे करण ने जो है ना किसी दूसरे की चीज़ें उसने नहीं दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने केवल क्या किया है भाई, अपनी स्वयं की चीज़ें उसको दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, लेकिन जो मेरी जो चप्पलें हैं वो उस गरीब इंसान के जो आया था उसको उसके पैरों पर नहीं फिट बैठते। रवि रस्ट ब्रस्ट ओनली, रवि थोड़ा सा कहता है एंड अम्मा इफ दे डिड फिट, यदि उनको हमारी चप्पलें सही आती वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब आप हमें गुस्सा तो नहीं करती। रवि सैड रुक्मणी, रवि रुक्मणी से कहता है वेरी एंगर ना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है। गो इन सैड द मिनट, भाई 1 मिनट के अंदर चले जाओ या अंदर चले जाओ। सी हरिड इंडोर एंड ब्रोट आउट द गोपू मामा जो हार्डली वॉर्न, जो अंदर जाती है और उसने जो गोपू मामा की जो चप्पल जो बिल्कुल न्यू होती वो लेकर आती है, न्यू चप्पल्स। दिस शुड फिट यू, ये चप्पल आपको सही आएगी। सर प्लीज पुट दिस ऑन, इन्हीं पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं मुझे बड़ा खेद है। माई सन हैज़ बिन वेरी नोटी, जो मेरा बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, अब उन चप्पलों को देखकर म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठती है। ही पुल्ड देम ऑन, वह उनको पहनता है। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, मतलब खुशी ना होने की करते हुए। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, मेरा मानना है कि ये काम दे देगी। दिस डेज हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल के जो बच्चे हैं ना उनका बुजुर्गों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। हनुमान से इन क्रेटस, ये हनुमान के वंशज है। ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो, केवल भगवान राम ही ऐसे नोटी बच्चों से मतलब क्या करवा सकता है भाई, बचा सकता है। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, अब रुक्मणी की आय चमक उठती है। शी डिड नॉट सीम्स टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके बेटे को रवि को एक मंकी कहे, इवन अ होली मंकी, यहाँ की एक पवित्र बंदर। शी स्टूड स्टिफ एंड स्टेटली बाय द डोर फ्रूट्स, वह वहाँ पे मतलब बिल्कुल खड़ी रहती है और स्टेटली बाय द फ्रंट डोर, बिल्कुल जो फ्रंट दरवाजा उसके पास। इट वाज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, वह तुरंत मतलब ये बिल्कुल साफ था कि वो है संगीत मास्टर को यहाँ से जल्दी भेजना चाहती थी। व्हेन ही हैड क्लैशेस ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, तब वह उन चप्पलों की खटखटाहट करते हुए वो चला। सी सेड, वह कहते मृदु कम ऑन इन, अंदर आओ एंड हैव सम टिफन्स ऑनेस्टली, और तुम ईमानदारी से अपना कुछ टिफिन खा लो। हाउ डू यू चिल्ड्रंस थिंग्स ऑफ सच थिंग्स, तुम छोटे बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो। थैंक यू गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, आप अपने गोपू मामा के धन्यवाद कीजिए जो इन चप्पलों को वो पहनकर नहीं गए। एज सी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, और जैसे ही वह मृदु और मीना की तरफ जाती है, बट सी इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ द शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम, लेकिन क्या कहता है कि जैसे ही मामा जी हमारे घर पे आते हैं तो आते ही वो सबसे पहले जूते और जुराब को निकालने की कितनी उनको जल्दबाजी होती है। व्हाट्स योर Mama going to say this evening when I tell him I gave his चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, अब क्या कह रहा है कि मम्मी आप उसको क्या कहोगे कि जब आप उसको बताओगे कि भाई आपकी जो चप्पलें है किसको दे दी है, संगीत मास्टर को दे दी है। तो बेटा ये लेसन था आपका जिसका नाम था आ गिफ्ट ऑफ चप्पल। क्वेश्चन आंसर मैं जैसे मेरे पास बुक्स आएगी तो उस समय मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लिखवा दूंगा, और बुक्स मेरे पास है नहीं जिसकी वजह से मैं आपकी बुक एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर भी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो क्योंकि बिना बुक्स के मैं क्वेश्चन आंसर कैसे बनाऊँ और बिना बुक्स के मैं ये जो आपका बुक एक्सरसाइज को कैसे सॉर्ट आउट करूँ। तो बेटा जैसे मेरे पास बुक्स आएगी तो मैं इन सभी के लेसन को आपको दे दूंगा। तो बेटा तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।